हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। तो आज हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, ठीक है, ड्रॉ स्पेल करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्टनर जो है, ठीक है, अगले 24 घंटे में क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने दिमाग को, ठीक है, अपने दिल दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। और ये रहेगी एक जनरल रीडिंग, ठीक है। किसी के साथ रेजोनेट करेगी, अगर नहीं करी तो नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अपने साथ लेना है और बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। एंड कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल, ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस एकदम से शांत हो जाइए, ठीक है। गहरी सांस लीजिए, उसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करिए, फिर उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने पार्टनर की कोई फ़ोटो हो आपके पास, ठीक है, उसको देखो, या तो उन्हें मन में विजुलाइज करो, ठीक है, या तो फिर आंखें बंद करके उनका 3 बार नाम लीजिए, ठीक है। बस उन्हें विजुलाइज करके इस रीडिंग को, इस स्पेल को आपको देखना है, ठीक है। तो चलो ये स्पेल जो है हम शुरू करते हैं। देखिए आपके पार्टनर जो है ना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, ठीक है। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है, जिसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, लेकिन ठीक है, इमोशनली जो है वो आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है। इमोशनली दिल दिमाग से वो आपके साथ हैं, फिजिकली उनके साथ अट्रैक्टेड है, ठीक है। अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जो होता है वो दिल का जो एक कनेक्शन वो बनाया है उन्होंने, वो आपके साथ ही बनाया है। वो चाहकर भी उनके साथ नहीं बना पा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और वापस आपके पास लौटना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि उलझे हुए हैं कि मैं क्या मुंह लेके जाऊँ, ठीक है। ये मैंने, और जो वो थर्ड पार्टी है ना, वो उनके बारे में आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं कि यार, ठीक है, जिस टाइम तक आपको नहीं पता था वो तो ठीक था, लेकिन अब पता लग चुका है, तो अभी वो क्या मुंह लेके आपके पास आएंगे, ठीक है। और इसमें कभी कभी वो सोच रहे हैं, दीज आर सच अ इगोस्टिक पर्सन, ठीक है। उनका ईगो जो है वो आगे आ रहा है, ठीक है, वो बीच में आ रहा है। ये चाहते तो हैं आपके पास लौटना, लेकिन ठीक है, इनका ईगो जो है वो उन्हें इस बात की परमिशन नहीं दे रहा है, ओके। हम्म एक तो इन्होंने गलती करी है, ऊपर से इनका ईगो, बताइए। लेकिन गाइस टेंशन नहीं लेनी है, ये आएंगे आपके पास, ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये कंफ्यूज्ड इसलिए नहीं है कि मतलब उनके साथ इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन है, आपके साथ इमोशनली अट्रैक्टेड है, ठीक है, तो किसके पास जाए। लेकिन ये कंफ्यूज्ड है कि किस बहाने से आपसे बात करें, कैसे आपसे बात करें, और आपका क्या रिएक्शन रहेगा इनको लेके, ठीक है। आपसे कैसे नज़रें मिलाएं। देखिए प्यार बहुत करते हैं आपसे, भूल नहीं पा रहे आपको। जो थर्ड पार्टी है उसके साथ ही इतने फिजिकली अट्रैक्शन है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच, लेकिन फिर भी आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। ये उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं है। ये फिजिकली वहाँ पे होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और, मेंटली आपके ख्यालों में खोए होते हैं। देखिए ये इनकी लाइफ जो है ना, वो बहुत डिस्टर्ब चल रही है, ठीक है। और देखिए ना, अब क्या है कि आपके पास नहीं, अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आपके पास कैसे आएँ, ठीक है, आपको कैसे मनाएं, आपसे कैसे अपोलोजाइज़ करें। कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है, कहीं ना कहीं इन्हें शर्म भी आ रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से पूरी तरह रिमूव कर दिया है। अभी ये इमोशनली अगर आपके बारे में सोच रहे हो तो फिजिकली उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अट्रैक्टेड है, ठीक है। उनके मन में कहीं ना कहीं ये कि ये भी है कि मैं उसके पास लौट के गया और उसने भी मुझे माफ़ नहीं किया, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जो है वो तोड़ना सही रहेगा, ऐसा कुछ आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि शायद आप मान जाओ तो फिर उसके बाद वो थर्ड पार्टी को रिमूव करें। कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आई डोंट नो गाइस, आपको कैसा लगेगा, लेकिन आई नो आपको बुरा ही लगेगा, लेकिन
आपको थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं, ठीक है, पहले से प्यार है आपसे, लेकिन आएंगे आपके पास गाइस, आएंगे, लेकिन ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अभी तक। देखो थर्ड पार्टी ने इन्हें बहुत उलझा के रखा हुआ है, ठीक है, ने अपनी मिस्टेक जो है वो रियलाइज़ होगी एंड दे कम बैक टू यू। कि आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शर्म के बारे आपके पास आने से डर रहे हैं, ठीक है, डर ही रहे हैं ये, डर रहे हैं ये कि आप पता नहीं क्या कुछ सुना दोगे उनको, क्योंकि जानते हैं कि जो इन्होंने गलती की है वो माफ़ करने लायक नहीं है। ये यही सोच रहे हैं कि यार मैंने इतना बड़ा धोखा उसे दे दिया, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो यार, आप इतना प्योर इंटेंशंस आपकी रहती हैं, ठीक है, उतनी प्योर आपके पार्टनर की इंटेंशंस में, ठीक है, मुझे वो प्योरनेस एक क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि इन्हें यही क्लैरिटी नहीं है कि इन्हें थर्ड पार्टी को चूज़ करना चाहिए, ये उसी को लेके कंफ्यूज है, आपको थर्ड पार्टी को लेके। नो डाउट प्यार है आपसे, मुश्किल है आपको छोड़ना, ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन होते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने दिल से सोच रहे हैं तो इन्हें आप याद आते हो, उनकी रातों की नींद उड़ी है, ठीक है, उड़ी पड़ी है, मतलब बेचैनी होती है इन्हें, ठीक है, रात को अगर आंखें बंद करते हैं तो आपका ही चेहरा नज़र आता है इन्हें। सो गाइस आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा। देखिए व्यूअर्स, इन्हें कहीं ना कहीं, ठीक है, दुख भी है कि इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, कहीं ना कहीं ने ईगो भी इनके बीच में आ रही है, बताइए। आपके साथ जो इनके मोमेंट्स हैं, कुछ मेमोरीज हैं, उनको भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर रात को ये आंखें बंद करते हैं जब अकेले में होते हैं, ठीक है, दिन तो जैसे तैसे इनका निकल जाता है, लेकिन रात को जब ये अकेले होते हैं तब ये आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ आप नज़र आते हो। ये भी सोच रहे हैं यार कि वो, कि उसने कैसे फेस करा होगा जब आपको ये सब कुछ पता चला होगा, ठीक है, या जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, ठीक है, या जो थर्ड पार्टी के बारे में अगर आपको पता चला था, तो ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं उसको फेस करूँगा, ये अपनी गलती मानेंगे कि ये रास्ता भटक गए थे और आपके पास आना चाहते हैं, ये मानेंगे ये। अरे इन्हें सब पता है, सही गलत का सब पता है कि आप सही हो ये गलत है, ठीक है, गलती नहीं मानेंगे तो सही थोड़ी ना हो जाएंगे, मानेंगे अपनी गलती ये, बस आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, सब होगा। तो अभी हम आपके पार्टनर की, ठीक है, चिट्स के थ्रू देख लेते हैं फीलिंग्स, ठीक है। ओके गाइस, सी, आई लव यू, हाँ, देखिए ये कहना चाहते हैं आपसे, कहना चाहते हैं दैट ही लव्स यू, ही लव यू सो मच, ओके। और आई थिंक कुछ और चिट्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ और चिट्स देख लेते हैं, 2 to 3 चिट्स देख लेते हैं, ठीक है। आई लव यू, पहला है आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू हग यू, ओके, ही वॉन्ट टू हग यू गाइज, ठीक है व्यूअर्स, वो आपको हग करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, ओके। ये भी कहना चाहते हैं कि सॉरी फॉर एवरीथिंग, उन्होंने जो भी करा है, ठीक है,
आपको जो थर्ड पार्टी के लिए वो छोड़ के गए हैं, ठीक है, आपके पास वो लौट के आना चाहते हैं और मानना चाहते हैं अपनी गलतियाँ, ठीक है, आपको आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपको सॉरी कहना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपना कन्फ्यूजन दूर करके वो लौट के आएंगे गाइस। और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। रीडिंग जो है वो बहुत मज़ेदार रही थी। अगर आपको भी अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि मैं आपके, ठीक है, मन में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी, ठीक है, आप में आई होगी ये रीडिंग देख के, तो प्लीज़ इस वीडियो को, ठीक है, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ठीक है। ठीक है, उससे क्या होता है कि मुझे भी लगता है कि मैं और आपके लिए रीडिंग करूँ, ठीक है। सो गाइज, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।